नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैंगो ग्राफ्टिंग की एक और तकनीक के बारे में जिसे जॉइंट ग्राफ्टिंग, साइड बाय साइड ग्राफ्टिंग और भेंट कलम भी कहा जाता है। यह बहुत ही प्रचलित और पुरानी तकनीक है जिसे अच्छे से जान लिया और सीख लिया तो इसे व्यावसायिक रूप भी दे सकते हो। तो मैं आपको इसके रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना ताकि पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ सको। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिए। तो मेरा नाम है मयूर, फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आम की गुठलियों से पॉलीथीन बैग में पौधे तैयार किए जाते हैं। यह प्रक्रिया 1 साल पहले एडवांस में ही की जाती है ताकि पौधे अच्छे खासे साइज के कलम करने लायक तैयार हो जाए। यह देखिए कुछ इस प्रकार के। अब हमें आम की जिस भी वैरायटी की कलम लगानी हो उस वैरायटी के पेड़ के ऊपर एक स्वस्थ ब्रांच का चुनाव कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी पॉलीथीन बैग में तैयार किया हुआ पौधे का तना और इस चुने गए ब्रांच का तना एक ही मोटाई वाले साइज का होना चाहिए। अब कलम करने के लिए जरूरत होगी एक तेज धार औजार की और इस प्रकार की मजबूत रस्सी की। अब देखिए, कलम करने के लिए पेड़ के ऊपर जो हमने ब्रांच सिलेक्ट की थी उस ब्रांच को तेज धार औजार की मदद से इस प्रकार से 3 से 4 इंच जितना छील देना है। इसे हमें ब्रांच की मोटाई के 30 से 40% जितना गहराई तक छीलना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। आप ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह देखिए हो गया। ब्रांच पे कट लगा लेने के बाद ऊपर या नीचे की साइड मजबूत रस्सी को इस प्रकार से टाइटली बांध दिया जाता है। अब पॉलीथीन बैग में तैयार किए पौधे में नीचे से तकरीबन 5 इंच ऊपर से तने को उसी प्रकार से छील देना है जिस प्रकार से हमने पेड़ के ऊपर उस ब्रांच को छीला था। दोनों का कट तकरीबन एक समान रखा जाता है ताकि दोनों एक दूसरे में फिट टू फिट बैठ जाए। अब इस कट को एक दूसरे के साथ मिलाकर उस रस्सी से कसकर बांध लिया जाता है। देखिए जरा कुछ इस प्रकार से। रस्सी को खींचते हुए टाइटली बांधा जाता है ताकि दोनों तनों के बीच में जगह ना रहे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। यह देखिए हो गया। अब ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा बांध लेने के बाद पॉलीथीन वाले गमले को भी इस प्रकार से रस्सी का सहारा देकर अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि गमला अच्छे से पेड़ के ऊपर लटका रहे। यह देखिए, पॉलीथीन गमले को इस प्रकार से लटका दिया जाता है। गमले को बिल्कुल सीधा रखा जाता है ताकि पानी डालने में कोई कठिनाई ना हो।
ग्राफ्टिंग करने से लेकर लगभग 3 महीनों में यह जॉइंट अच्छे से जुड़ जाएगा। इन 3 महीनों के भीतर हमें ध्यान रखना है कि इस गमले की मिट्टी सूखने ना पाए, यानी इसमें डेली पानी डालते रहना है। 3 महीनों के बाद आप देखोगे कि कलम वाली ब्रांच के ऊपर नया फुटाव निकल रहा होगा। अब पेड़ की कलम वाली जो ब्रांच होती है उसे यहाँ से काट दिया जाता है। देखिए, यह पेड़ की कलम वाली ब्रांच है, इसे यहाँ से काट दिया जाता है, यहाँ से, और इस गमले को धीरे से नीचे उतार लिया जाता है। यानी इसका रिजल्ट क्या मिला कि हमने जिस वैरायटी की पेड़ वाली जो ब्रांच सिलेक्ट की थी वो ब्रांच अब हमारे पॉलीथीन के गमले वाले पौधे पर आ जाएगी। यानी अब इस पौधे के ऊपर उसी वैरायटी के फ्रूट्स लगेंगे जिस वैरायटी के पेड़ से हमने उस ब्रांच को लिया था। ग्राफ्टिंग का बेनिफिट्स यही है कि ग्राफ्टेड प्लांट के ऊपर फ्रूट्स जल्दी से आते हैं और आपकी चॉइस के वैरायटी के फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इस ग्राफ्टिंग किए पौधे को अपने खेत में या कहीं पर भी प्लांट कर सकते हैं। इसे खेत में प्लांट करने से 5 से 6 महीनों के बाद जो पॉलीथीन बैग वाला मेन प्लांट था उस प्लांट को ग्राफ्टिंग वाले हिस्से के ऊपर से काट दिया जाता है और ब्लेड की मदद से रस्सी को भी हटा दिया जाता है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पौधे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही ब्रांच बचेगी जिसे हमने उस पेड़ से कलम करने के लिए सिलेक्ट किया था। 1-1.5 साल के बाद तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसे कहां से ग्राफ्ट किया गया है और इसका जॉइंट कहां पर है। मतलब हमारा ग्राफ्टिंग वाला जॉइंट बहुत ही मजबूती से जुड़ जाएगा। तो चलिए इस प्रक्रिया को एक बार और दूसरे पौधे के ऊपर जल्दी से देख लेते हैं। जरा इसे देखिए, एक ही पेड़ के ऊपर कितनी सारी ग्राफ्टिंग की गई है। इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैंगो ग्राफ्टिंग की इस विधि के बारे में आपको सब कुछ सीखने जानने को मिल गया होगा। अगर और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देते ही जाइएगा, क्योंकि आपके प्यार और लाइक्स की वजह से ही हम इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय किसान, जय हिंद।